विद्यार्थियों सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी तक हम सभी ने रसखान के द्वारा रचित सवैये का पहला, दूसरा और तीसरा भाग पढ़ चुके हैं। रसखान के द्वारा रचित जो तीसरा सवैया है, उस सवैये में गोपी कृष्ण के प्रति मुग्धता के कारण, कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण गोपियाँ उनकी बांसुरी को अपना सौत मानती हैं और उलाहना के माध्यम से गोपी कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करूंगी। जिस प्रकार से मोर पंख श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही मोर पंख अपने सिर पर रखूंगी, गुंजा पुष्प की माला अपने गले में पहनूंगी और पीताम्बर ओढ़ करके और लकुटी लेकर के गायों के साथ और ग्वाल बालों के संग मैं वन में विचरण करूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण का वह स्वरूप मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहती है, हे गोपी, मैं तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण का सारा स्वरूप तो मैं बनाऊंगी, परंतु हे सखी, एक शर्त है, और उस शर्त ये है कि हे सखी, श्री कृष्ण के अधरों पर जो मुरली विराजती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से सब कुछ कर लूँगी, श्री कृष्ण का स्वरूप बनाऊंगी, उसके बावजूद श्री कृष्ण के होठों पर जो मुरली विराजती है, उसको कभी अपने होठों से नहीं सटा सकती। तो इस तरह से तीसरा सवैया हम सभी पढ़ चुके थे। अब हम सभी को रसखान के द्वारा रचित चौथा सवैया है। इस चौथे सवैये को हम सभी पढ़ेंगे। पहले भी मैं बता चुका था पहले आपको सभी को कि सवैया एक वर्णिक छंद है और सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। अब इस सवैये का वाचन मैं करता हूँ। काननी दय अंगुरी रहीबों, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। कानन दे अंगुरी रहीबों, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहनी ताननि सोरस खान, मोहनी तानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काली को कितनो समुझई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों कि कानन मतलब कान में। अंगुरी जो शब्द है, अंगुरी शब्द का अर्थ है अंगुली में। कानन शब्द का अर्थ है कान में। दय मतलब रख लूँगी, डाल लूँगी। अंगुरी, अंगुरी शब्द का अर्थ है अंगुली। जबहीं शब्द का अर्थ है जब। मंद बजई हैं, जब मधुर ध्वनि में बजाएंगे। श्री कृष्ण मोहन तानन सोरस खान, मोहन तानन मन को मोहने वाले मधुर ध्वनि। आटा, आटा शब्द का अर्थ है कोठा। चढ़ी, चढ़ी शब्द का अर्थ है चढ़कर। गोधन गई हैं तो गई हैं, आटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन शब्द का अर्थ है गोधन का गीत या कृष्ण। टेरी कहो मतलब आवाज लगा करके। सिगरे शब्द का अर्थ है सभी। ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग। काल ही शब्द का अर्थ है कल। कोऊ शब्द का अर्थ है कोई। ये ब्रज भाषा के सभी शब्द हैं
समुझई हैं मतलब समझाएंगे, कि तुनु समुझई हैं मतलब समुझई हैं शब्द का अर्थ है समझाएंगे। मुस्कानी, मुस्कान शब्द का अर्थ है मुस्कुराहट को। संहार मतलब संभाल पाना, संभालना अपने आप को। अब यहाँ पर अभी तक हम सभी इस चौथे सवैये में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उन शब्द के अर्थों को हम सभी जाने। आइए इस चौथे सवैये का संदर्भ और प्रसंग, इस चौथे सवैये का संदर्भ और प्रसंग कैसे हम सभी जानेंगे। तो इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता इतनी तीव्र है, ऐसा प्रभाव करने वाली है कि उसमें बसीभूत न हो जाए सारा संसार, ऐसा कोई भी नहीं है। अर्थात ब्रज के सभी लोग और संसार के सभी लोग श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के वशीभूत हो जाते हैं। उसके प्रभाव से बचना तो सरल है, परंतु मुस्कुराहट से बच पाना संभव नहीं है। तो एक गोपी ये कहती है, वास्तव में क्या है कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण के द्वारा बंसी की मधुर धुन बजाई जाती है, जब श्री कृष्ण अपनी बंसी की मधुर तान छेड़ते हैं, तो गोपियाँ अपना कार्य छोड़ करके उनकी बंसी को सुनने लगती हैं, उनकी बंसी के धुन को सुनने लगती हैं। तो उनकी माँ उलाहना देती है, तो जब माँ उलाहना देती है या माँ डांटती है तो गोपियाँ कहती हैं कि हे माँ, काननिदय, जो पहली पंक्ति है, काननिदय अंगुरी रहिबों, जो पहली पंक्ति है, ये काननिदय जी पहली पंक्ति है, काननिदय अंगुरी रहिबों जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि हे माँ, कि मैं अपने कानों में जब श्री कृष्ण अपनी बंसी की मधुर धुन बजाएंगे, जब श्री कृष्ण अपनी बंसी का मधुर धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली लगा लूँगी, अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, ताकि उनकी बंसी का धुन सुनाई न पड़े। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं, मोहन तानन सो रस खान आटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। कि जब श्री कृष्ण कोठे पर चढ़ करके, रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण कोठे पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके गोधन के मधुर धुन अपनी बंसी में बजाएंगे तो मैं उधर भी ध्यान नहीं दूंगी। मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। वो अटारी पर चढ़ करके, कोठे, रसखान कवि कहते हैं कि गोपियाँ ऐसा कहती हैं कि कोठे पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके श्री कृष्ण गोधन के मधुर गीत जब वो अपनी बंसी से बजाएंगे तो वो गाएं तो गाएं, हम उधर ध्यान नहीं देंगे। तो कहती हैं गोपियाँ कि कृष्ण अपनी मीठी मधुर और मंद धुन लय से जब बांसुरी की मधुर तान छेड़ेंगे तो अपने कानों में उंगली न डाल सकेंगे। तो अगली पंक्ति में टेरी कहो, तो आवाज़ लगा करके कहती हैं, टेरी कहो, हे ब्रज के लोगों, हे ब्रजवासी सभी सुने। उनको आवाज़ लगा करके कहती हैं कि काल को कल कोई कितना ही मुझे समझाएगा। गोपी कहती हैं कि कल कोई कितना भी मुझे समझाए, सभी ब्रज के लोग जान लें, सभी ब्रज के लोग सुने। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन। गोपियाँ सभी ब्रज के लोगों से कहती हैं कि कोई कल कितना भी मुझे समझाए, कहती है माई रे वाह मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। तो कहती हैं, हे माँ, जब श्री कृष्ण
अपने मधुर धुन को बजाएंगे बंसी से, जब श्री कृष्ण अपने बंसी की मधुर धुन बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी और अटारी पर चढ़ करके जब श्री कृष्ण गोधन के गीत मधुर स्वर में गाएंगे तो उसका भी प्रभाव हम सभी गोपियों पर नहीं पड़ेगा, हम उसको अनसुना कर देंगे। परंतु ब्रज के सभी लोगों से मैं कहती हूँ, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही को कितनों समझे हैं। कल कोई कितना भी समझाए, ब्रज के सभी लोगों से मैं कहती हूँ कि माई रे वाह मुख की मुस्कान, संहारे न जई हैं न जई हैं न जई हैं। जब श्री कृष्ण हम सभी गोपियों को देख करके मुस्कुराएंगे तो हे माँ, उसके प्रत्युत्तर में मुझे हम सभी को मुस्कुराना ही पड़ेगा। माई रे वाह मुख की मुस्कान, जब श्री कृष्ण हम सभी गोपियों को तरफ देख करके मुस्कुराएंगे तो उसके प्रत्युत्तर में हमें भी मुस्कुराना ही पड़ेगा। कबीर रस खान के कहने का तात्पर्य है कि गोपी श्री कृष्ण के मुस्कुराहट की मादकता के प्रभाव में आकर के प्रत्युत्तर में गोपी भी मुस्कुरा पड़ेगी, वह किसी प्रकार से भी बच नहीं सकती है। गोपी कहती है कि हे माँ, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को देख करके, श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देख करके हम सभी गोपियाँ प्रभावित हो जाऊंगी और अपने आप को संभाल ना सकूंगी और प्रत्युत्तर में मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से गोपी कहती है कि श्री कृष्ण जब अपनी मधुर धुन बजाएंगे बंसी की तो अपने कानों में उंगली तो लगा लूँगी और अटारी पर चढ़ करके जब वो गोधन के मधुर गीत गाएंगे तो भी उसके प्रभाव में मैं नहीं आऊँगी। परंतु ब्रज के लोगों से मैं कहती हूँ कि कल कोई इतना भी मुझे समझाए, श्री कृष्ण की वह मधुर मुस्कान को देख करके, जब वो श्री कृष्ण हमें देख करके मुस्कुराएंगे तो प्रत्युत्तर में हमें ही मुस्कुराना ही पड़ेगा। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण के मुस्कान के प्रभाव में आकर के अपने आप को विवश हो जाती हैं। अपने उस मधुर मुस्कान को देख करके गोपियाँ भी मुस्कुरा पड़ती हैं। इस तरह से श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता ऐसी है कि गोपियाँ अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, वो भी मुस्कुरा पड़ती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ गोपियों की विवस्था का सजीव चित्रण किया गया है इस सवैये में। न जई हैं की आवृत्ति से अपनी विवस्था को स्पष्ट किया है और गोधन गई हैं काल को कितनों में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश में सवैया छंद है और रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, आप सभी को इस चौथे सवैये के किसी पंक्ति का अर्थ यदि आपको अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता है तो आप सभी पूछें। धन्यवाद।